तो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखो भाई, जितने भी बच्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की या राजस्थान की, हिमाचल की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की या किसी भी एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कंप्यूटर जो है 5 या 10 नंबर का ज़रूर आता है भाई हर एक एग्ज़ाम में। और ये जो अपनी क्वेश्चनों की सीरीज़ चली हुई है 1000 सीरीज़ की, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चली हुई है कंप्यूटर के। क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो मैं करवा चुका हूँ। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेवल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, जो कि बगैर याद किए या रिवाइज किए हमें आ नहीं सकते भाई। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना भाई, और जो भी अपने छोटे बड़े भाई बहन उनको ज़रूर शेयर करना। 500 तक क्वेश्चन कर चुका था मैं भी। देखो 500वां कहता है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर माउस, मॉनिटर तो आउटपुट हो गया भाई, तो कीबोर्ड और माउस जो है ये ऑप्शन इनपुट डिवाइस है। इसके आंसर छिपा लेता हूँ भाई मैं, ताकि आप लोग जो आंसर दो उससे पता चल जाए कि भाई किसको क्या आता है क्या नहीं आता, कितना आता है मेरे को। जैसे मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर सोच के रखना कि मेरा ये इसका ये आंसर है, और जब मैं बताऊं तो अपना करेक्ट कर लें भाई। 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। ठीक है, सीपीयू क्या है? एक कार्ड रीडर और एक प्रिंटिंग डिवाइस है। एक एनालॉजिकल इंजन और एक कंट्रोल यूनिट है। एक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट और लॉजिक यूनिट का क्या होता है कि कम्बिनेशन होता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 502। खालिस्तान ने हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। खालिस्तान कौन सा है जो कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकता? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा भी जो कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकता? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकता। सी इज़ द राइट आंसर। जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ कौन सी है? ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड, तो कौन सी होगी भाई? ड्रैग एंड ड्रॉप होगी या कट एंड पेस्ट होगी? बताओ भाई कौन सी होगी? कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट है, वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। वर्कशीट कमांड का प्रयोग कहाँ पर होता है भाई? सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु, रेंज को प्रदर्शित करने हेतु, वर्कशीट को बदलने हेतु, या उपयुक्त सभी। सरकारी ऑप्शन तो नहीं है भी इसका। 504 बताओ भी कौन सा ऑप्शन है? उपयुक्त सभी नहीं है भी। सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु क्या रहता है? सरकारी ऑप्शन को टिक करने की आदत रहती है लगभग हमारी, लेकिन हर एक क्वेश्चन में सरकारी ऑप्शन जरूरी नहीं है कि भाई ठीक हो। तो वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु। नेक्स्ट है, पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए क्या है? पीयर टू पीयर लैन, पीयर टू पीयर लैन इंटरनेट, होम नेटवर्क, नेटवर्क शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ एक सर्वर की आवश्यकता होती है। वाइड एरिया नेटवर्क इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? होम नेटवर्क। इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक खालिस्तान वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले में मदद करता है। इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक खालिस्तान वायरलेस नेटवर्क जो है वो नोड्स के बीच रिले में मदद करता है। क्या करता है? वायरलेस पोर्ट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एडोप्टर, वायरलेस ट्रांस रिसीवर, या इनमें से कोई नहीं। 506 का क्या होगा भी? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। क्या होगा? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेल फोन जो वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एमएमएस प्रौद्योगिकी, नोटेशन सिस्टम, माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, बज्र भाषा, या इनमें से कोई नहीं। 507 का क्या होगा भी? माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, जो सेल फोन है वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना भाई। आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लड़कीबाजी अड़बाजी आस्की नहीं भाई, ये है कंप्यूटर की। ठीक है, इसमें पूछा क्या है? डेसिमल के साथ संख्या को प्रस्तुत करने के लिए नंबरिंग सिस्टम। पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर में अक्षर प्रस्तुत करने में सामान्य मानक है। एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्णों को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताओ भी 508 का क्या होगा? एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फुल फॉर्म है भाई। नेक्स्ट है, निजी कंप्यूटर नेटवर्क के हजारों, निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन, इंटरनेट 2, या इनमें से कोई नहीं। 509 का क्या होगा भाई आंसर? इंटरनेट। कौन सा होगा?
इंटरनेट, बी इज द राइट आंसर। निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क के क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? पूछा भी। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूलभूत कार्य नहीं है मेमोरी मैनेज करना, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। 510 क्या होगा अभी? वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना ये मूलभूत कार्य नहीं है। CSMA CD कॉम्पैक्ट डिस्क में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहते हैं? नोड, पैकेट, टोकन, ओवरराइड, या इनमें से कोई नहीं। 511 क्या कहेंगे भाई? पैकेट। जो हम सीडी में कंप्यूटर से भेजते हैं उसमें डाटा कैसे भेजेंगे हमें? पैकेट से। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भाई। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में संवेदनशील क्या होता है? प्रोटोकॉल, डायरेक्टरी, अथॉरिटी, टाइप, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है भाई? डायरेक्टरी। सी इज द राइट आंसर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में संवेदनशील क्या होता है? डायरेक्टरी संवेदनशील होती है भाई। सीडी में कंप्यूटर में डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहा जाता है? एनक्रिप्शन, ऑडिट, फायरवॉल, यूपीएस क्या होता है भाई? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या कहेंगे भाई? 512 का एनक्रिप्शन। क्या कहेंगे? एनक्रिप्शन। इंटरनेट से खालिस्तान के विकास शुरू हुआ कि इंटरनेट खालिस्तान के विकास के साथ शुरू हुआ किसके? अप्रानेट, इंट्रानेट, यूजरनेट, इथरनेट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन भाई। 513 का बताओ कौन सा? अप्रानेट का। अप्रानेट के साथ विकास शुरू हुआ था अभी इंटरनेट का। वेबसाइट का खालिस्तान का संग्रह है। वेबसाइट खालिस्तान का संग्रह वेबसाइट किसका? मतलब HTML डॉक्यूमेंट का। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ग्राफिक फाइल, वीडियो और ऑडियो फाइल, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। वेबसाइट किसका संग्रह है भाई? उपयुक्त सभी का संग्रह है भाई। HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक फाइल का, ऑडियो वीडियो फाइल का, सभी का। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक। इनायक की फुल फॉर्म बताओ भाई। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड। ए से क्या होगा? कमेंट करके बताना भाई। इनायक की फुल फॉर्म। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन, जॉन मोचले, जे प्रेसप्रेकार्ट। बी और सी दोनों किसने बनाया था भाई? बी और सी दोनों ने, जॉन मोचले और प्रेस्पर एकार्ट ने बनाया था भाई। पहला इलेक्ट्रॉनिक इनायक कंप्यूटर को किसने? जॉन मोचले और जे प्रेस्पर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनायक। इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है? लोकल एरिया नेटवर्क LAN हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क WAN हो गया। ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। ये LAN लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं है भाई। ऑप्टिकल फाइबर OFC ये तो केबल है एक। तो सी इज द राइट आंसर। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए भाई सभी की। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर में सी में क्या है? करेक्टर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर 517 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 518 का। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? इनमें से तो TB KB 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट के इक्वल होता है भाई। GB 1024 MB के, MB 1024 KB के, तो TB 1024 GB के, तो TB टेराबाइट सबसे बड़ी इकाई है भाई इसमें। 518 का डी। नेक्स्ट देखो वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है? वर्चुअल एक होती है वर्चुअल, एक होती है नॉन वर्चुअल मेमोरी। हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। रैम केवल आवश्यक अगर आप अपने कंप्यूटर रैम में नहीं है। फ्लॉपी डिस्क के लिए बैकअप डिवाइस। 519 का क्या होगा भाई? 519 का आंसर इज द ए। हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। खालिस्तान सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया कौन सी है? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग, रनिंग, या इनमें से कोई नहीं। 520 का क्या आंसर होगा भाई? टेस्टिंग। कौन सा होगा आंसर? टेस्टिंग बी इज द राइट आंसर। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए अंतिम एक्शन को Ctrl+Z अंडू। कौन सा जाएगा भाई? Ctrl+Z अंडू। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है किसके रूप में जाना जाता है? वो प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में
कौन सा होता है? हार्डवेयर, फर्मवेयर, रोमवेयर, सॉफ्टवेयर। कौन सा होगा भाई? जो रोम में स्टोर होता है उसको क्या कहेंगे? फर्मवेयर कहेंगे या क्या कहेंगे? बता भाई कमेंट करके आंसर। फर्मवेयर, सी इज द राइट आंसर। याद रखना भाई फर्मवेयर को रोम में से होता है ये। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर खालिस्तान कमांड का प्रयोग करते हैं। फाइल बनाने के लिए ओपन न्यू किसका यूज़ करते हैं भाई? फाइल बनाने के लिए हमें न्यू का। सी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर खालिस्तान नंबर सिस्टम का उपयोग डाटा स्टोर और गणना के लिए करता है। डाटा स्टोर और गणना के लिए किसका यूज़ किया जाता है भाई? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, या इनमें से कोई नहीं। 524 बाइनरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है। कौन सी कमांड जो है वो संपादन करने की प्रक्रिया है? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, या इनमें से कोई नहीं। 525 का क्या होगा भी? एग्जीक्यूटिंग। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। एग्जीक्यूटिंग। वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं, वर्ड में जब एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना, पृष्ठ पर मार्जिन बदलना, एक पंक्ति से टेक्स्ट को ऊपर करना, स्थानांतरित करना। तो कौन सा होगा भी? 526 का आंसर होगा मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना। मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना। नेक्स्ट है ये आगे भी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयुक्त किया जाता है? लिंकर्स, प्रोटोकॉल, यूआरएल, केबल, या इनमें से कोई नहीं। 528 का क्या होगा भी? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अलॉटिंग, फॉर्मेटिंग, ट्रैकिंग, या क्रैशिंग। क्या कहेंगे भी? डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को। 529 का क्या होगा? फॉर्मेटिंग। बी इज द राइट आंसर। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है स्थायी मेमोरी को? रोम इज द राइट आंसर। क्या कहा जाता है स्थायी मेमोरी को? रोम कहा जाता है भी। रैम तो क्या है? टेम्पररी मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम और डाटा के भंडारण के लिए कौन सी मेमोरी प्रयुक्त की जाती है? सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे डाटा के भंडारण के लिए कौन सी मेमोरी? मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, पीरोम, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। 531 का क्या होगा भी? इंटरनल मेमोरी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास में एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना। डॉक्यूमेंट खालिस्तान क्या कहलाता है? क्रिएटिंग, एडिटिंग, एडजस्टिंग, मॉडिफाई, या इनमें से कोई नहीं। 532 का क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर बी, एडिटिंग। क्या होगा? एडिटिंग। बी इज द राइट आंसर। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलने के लिए डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? एडिटिंग करेंगे। उसमें बैकअप क्या होता है? किसी भी डाटा को अगर के लिए घटकों को जोड़ना, मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना, छांटना, एक्सेस करना। तो कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना होता भी 533 का, या फिर नए डाटा से पुराने डाटे को छांटना, बैकअप। 533 का क्या होगा भी? 533 मूल स्रोत से डाटा की कॉपी करके नए डाटा से पुराने डाटा को छांटना। सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस पे क्वेश्चन मार्क लगाना भी, इसको बाद में बताऊंगा। मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान, बैकअप, ये भी हो सकता है इसमें। ठीक है, होल्ड रखना, इसको बाद में लास्ट में करवाएंगे भाई। कमेंट करके बताना आप लोगों का क्या होगा इसमें। निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो पीसी और मैकिन्टोश प्रोग्राम, जो दोनों पीसी और मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है? कौन सा भी? 533 का क्या होगा आंसर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डिज़ाइन में एडोब एक्रोबैट, क्वार्क एक्सप्रेस डिज़ाइन, माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा होगा? डिज़ाइन में एडोब। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि खालिस्तान की मैट्रिक्स से बनी होती है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि जो है वो किसकी मैट्रिक्स से बनी होती है? बाइट, बिट, पिक्सेल्स, पैलेट, या इनमें से कोई नहीं। 533 का क्या होगा भी? पिक्सेल्स से बनी होती है। किससे बनी होती है? पिक्सेल्स से बनी होती है। डीपीआई, डॉट पर इंच, क्या मापता है? डॉट पर इंच। डीपीआई की फुल फॉर्म ध्यान रखना भाई। बिट्स की संख्या, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व, डिस्क पर बिट्स का घनत्व, हार्ड डिस्क पर संग्रहित ग्राफिकल फाइल का घनत्व, या इनमें से
कोई नहीं। 534 का क्या होगा भाई आंसर? कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व 20 द राइट आंसर। DPI डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है? किस टाइप का सॉफ्टवेयर जो वो छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होती है? मैं MPEG अनजिप्ड, जिप या कंप्रेशन, इनमें से कोई नहीं। किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है? कौन सा बनाता है भाई? जिप फाइल जो वो छोटी को कंप्रेस कर देता है। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशंस होते हैं क्या कहलाते हैं? इन कैलकुलेशन मेथड, ऑब्जेक्ट या OOP। कौन सा होगा भाई आंसर इसका? 536 क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहते हैं? पहली इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा सी। विजुअल बेसिक, नेट, जावा, स्मॉल टॉक या इनमें से कोई नहीं। 537 का होगा भी जावा होगी जो इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा है पहली। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप कौन सा है? फ्लैट डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, पदानुक्रमित डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा भाई? नेटवर्क डाटाबेस। 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है? नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को के अनुकूल है? नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के अनुकूल है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, क्लाइंट सर्वर डाटाबेस, डाटा वेयर हाउस, मल्टीमीडिया डाटाबेस, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस इज द राइट आंसर। डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं? डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं? डाटा सोर्स और डेस्टिनेशंस, डाटा फ्लो, डाटा भंडार, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। 540 का क्या होगा अभी? ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। विंडोज़ के पुराने संस्करण में वार्म बूट की वजह से क्या होता है? विंडोज़ के पुराने संस्करण में वार्म बूट की वजह से क्या होता है? ALT टैब कुंजी टाइप से। किसकी वजह से होता है? ALT टैब कुंजी टाइप से जब शट डाउन हो रहा हो तब हाइबरनेट या स्टैंड बाय चयन करना, कंट्रोल एल्ट डिलीट कुंजी संयोजन टाइप, बिजली स्विच दबाने से, इनमें से कोई नहीं। 540 का आंसर होगा भी कंट्रोल एल्ट डिलीट। तीनों को एक साथ दबाएंगे तो वार्म बूट होता है भी। वार्म बूट के लिए कंट्रोल एल्ट डिलीट तीनों दबाएंगे। अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए फॉन्ट की स्थापना किसका उदाहरण है? फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला, टूल, ट्रैकिंग परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। 541 का आंसर क्या रहेगा भी? फॉर्मेटिंग इज द राइट आंसर। अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए फॉन्ट की स्थापना का उदाहरण फॉर्मेटिंग है। खालिस्तान फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन पहचानने के लिए एक प्रणाली कौन सी है? फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन पहचानने के लिए कौन सी है? RTOs, GIF, FAT या पोस्ट? कौन सी होगी भी? FAT, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए देता है। सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट के टाइप के बजाय बात करने के लिए देता है। स्पीच रिकग्निशन, चैट, मैसेज, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। 543 का क्या होगा अभी? स्पीच रिकग्निशन इज द राइट आंसर। क्या होगा? स्पीच रिकग्निशन। एक सर्वर खालिस्तान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। एक सर्वर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। फ्रंट एंड, जावा, बैक एंड प्रोग्रामिंग, या इनमें से कोई नहीं। 544 का क्या होगा अभी आंसर? ए, बैक एंड। क्या होगा? बैंक एंड। विंडोज XP में XP का क्या मतलब है? एक्सपोनेंशियल। क्या अभी? 45 का आंसर एक्सपोनेंशियल या एक्सपीरियंस या एक्सचेंज या एक्सपर्टाइज? क्या होगा? एक्सपीरियंस। विंडो XP में XP का मतलब क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा अभी। नेक्स्ट है एक्सेल में घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है? स्टार, एरो, डॉलर साइन, या कौन सा यूज करते हैं भाई? 546 में ये यूज करते हैं भी, ध्यान रखना इसको। घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए जैसे 2 की पावर इस टाइप से 2 लिखना हो तो ये ऐसे यूज करते हैं भाई। नॉर्मल हम 2 की पावर
टू ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें इस टाइप से लगा के यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है? इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्केट, ईमेल मैसेज, कौन सा नहीं है? 547 का ईमेल मैसेज नहीं है भाई, सी ऑप्शन। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? कौन सा प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है भाई? 548 का ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाता है? किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाता है? OCR, OCR क्या था? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, CRT कैथोड रे ट्यूब, RGB या मिडी क्या होता है? MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। RGB की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताना भाई। तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाता है भी? 549 का किसका किया जाता है? OCR का। किसका किया जाता है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर होता है, ऑप्टिकल कॉग्निशन रीडर होता है। हाई रिजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर रखते हैं। हाई रिजोल्यूशन के जो कंप्यूटर हैं, लास्ट क्वेश्चन देखो भी आज का, हाई DPI, कम DPI। DPI क्या होता है? डॉट पर इंच DPI। तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग टेक्स्ट को ये कर देता भाई? हाई रिजोल्यूशन के लिए कंप्यूटर मॉनिटर क्या रखते हैं? हाई DPI, कम DPI, 256 या रिजोल्यूशन DPI। क्या होगा भाई आंसर? 550 का आंसर बताओ भाई कमेंट करके क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाई DPI। क्या होगा? हाई DPI। ये थे भाई आप लोगों के 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरे साथ 50 क्वेश्चन भी डेली कंप्यूटर के कर लेते हैं तो आप लोगों को कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो लगभग जो मैं करवा रहा हूँ वो सीरीज़ से मिलेंगे। इस सीरीज़ के बाद में अगर हम एक सीरीज़ और शुरू करेंगे तो जो मैंने सीरीज़ शुरू करा रखी है भाई हरियाणा GK के डिस्ट्रिक्ट वाइज और कंप्यूटर की, तो उनको डेली देखो भाई, जिससे कि आप लोगों का जो आने वाला एग्जाम है CT मेंस और ग्रुप D का, उसमें अच्छी तैयारी हो सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।